नमस्कार बच्चों। व्रत, सर्किल्स। तो पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय समझाई थी कि केंद्र पे बना कोण कैसे शेष परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, केंद्र वाला दोगुना। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, आप शेष परिधि पे हो, आप सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, और मैं किसी चाप द्वारा केंद्र पे बने कोण का मान मेरा है, तो मेरा मान डबल है। आप ये ध्यान रखिए, शेष परिधि वाले वृत्तखंड का ध्यान रखना बच्चों, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कैसे? एक बार पुनः समझ लीजिए। यस, एक हम कोई केंद्र निर्धारित कर रहे हैं और इससे हमने ये किसी भी त्रिज्या से वृत्त, क्योंकि समझाना ही तो है हमारे को, कंसेप्ट समझिए। ये हमने इसको केंद्र लेकर और ये आपको एक वृत्त बता दिया, ठीक है बच्चों। आप लोग जैसे ये अलग अलग चित्र देख रहे होंगे ना, कौन से? ये पेज नंबर 201, 202 पे कुछ डी बने हुए हैं, कुछ इस तरह के। ये सभी हमने आपको पिछली बार ये मॉडल्स के माध्यम से समझाए थे। एक बार पुनः हमारे सारे कैमरामैन वगैरह जो है ना बच्चों, आप लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। एक बार पुनः समझा देते हैं, देखिए जरा। यस, अगर कोई बच्चे उस दिन नहीं आए थे तो आज फिर से समझ लीजिए। ये इस तरह की एक्टिविटी थी कि इसमें ये केंद्र पे बना कोण और ये शेष परिधि पे बना कोण है। अभी हम इसमें समझा देंगे थ्योरी से, और एक बार इधर समझ लीजिए। यस, अगर मैं यहां पे, ये देखो आप लोगों को पढ़ने में नहीं आ रहा होगा दूर से, मैं बता देता हूं। यहां केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इधर 30 डिग्री का बन रहा है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेसी हमने बनाने की कोशिश की है। इधर 30, इधर 60। अब अगर मान लीजिए मैं यहां 40 डिग्री बदल सकते हैं हम यहां पे, तो आप भी देखेंगे कि केंद्र का जो कोण है वो डबल हो रहा है। अगर शेष परिधि पे 40 बन रहा है तो केंद्र पर 80 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसी में ये तो रहा केंद्र पर और शेष परिधि पे बने, क्योंकि ये वाला जो है ना वृत्तखंड, अगर मैं यहां जीवा बनाऊं तो ये दो भाग बन रहे हैं, इधर से इधर वाला एक भाग और ये दूसरा भाग। तो इसी भाग में बनने वाला केंद्र वाले कोण का आधा होगा, ध्यान रखिए। और इसी में ये जो दूसरी प्रमेय है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये यहां से आप समझ सकते हैं इस तरह से। ये अलग अलग कोण हम बना रहे हैं, ये एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये आप लोगों को पेज नंबर 202 पे दिख रहा होगा ये फिगर 202। देखो बच्चों, अब दिख रहा है क्लियर? बहुत बढ़िया। ऐसे कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, अगर आप यहां 35 डिग्री का मान देखेंगे तो इधर भी 35 मिलेगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं ये। अब आ जाइए वापस, हम आप लोगों को बोर्ड पे लिए चलते हैं और इन्हीं के मान, और फिर हमारे को ये एक्सरसाइज आसान लगेगी। और बच्चों एक बात और हम आपको बता दें, बहुत जरूरी बात, कि 12.3 तो हम समझा रहे हैं, इसके बाद में चक्रीय चतुर्भुज हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। चक्रीय चतुर्भुज अगली एक्सरसाइज वगैरह जो भी है उसको हमारा डिलीटेड पार्ट में आ गया है। और अध्याय 13 का स्पर्श रेखा वाला 13, स्पर्श रेखा और एकांतर वृत्तखंड में बने कोण, वो भी डिलीटेड पार्ट में चला गया है। और अध्याय जो 14 रचनाएं हैं ना बच्चों, रचनाएं, ठीक है, वो बेटर रहेगा आप लोग स्कूल स्तर पे समझिए, क्योंकि यहां से आपको रचनाएं समझाने में हमारे को कुछ, क्योंकि ये बोर्ड पे रचनाएं समझाने की बजाय आपके स्कूल में आप लोग किस लेवल पे हो वो समझेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हम इसके बाद 12.3 के जस्ट बाद हम सीधे अध्याय किस में प्रवेश कर जाएंगे बच्चों? 15 में, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल पर आधारित सवाल। कुछ बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर ये सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और आज आपने 6 मई की न्यूज तो पढ़ी होगी। बोर्ड परीक्षाएं आपकी 6 मई से स्टार्ट हो रही है बच्चों, तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। कई बच्चे तो डेट देख के तैयारी में लगते हैं कि एक बार तारीख आ जाए, टाइम टेबल आ जाए, तब लगेंगे। कुछ परमिशन लेटर हाथ में आने पे ना, प्रवेश पत्र,
तब परीक्षाओं में लगते हैं। कुछ जिस दिन अगले दिन एग्जाम होता है उस दिन सब कुछ संभालते हैं। पता नहीं आप किस जगह पे चल रहे हैं। तो ये रचनाएं आप अपने लेवल पे करेंगे। अध्याय 13 का काफी कुछ पार्ट हट गया है, चक्रीय चतुर्भुज आपके डिलेटेड पार्ट में चला गया है। तो हम आज 12.3 के सवाल ले रहे हैं, उसके बाद में सीधे हम अध्याय 15 में प्रवेश कर जाएंगे। एक बार ये व्रत हमने आपको समझाया था कि इसमें केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये फ्री हैंड से हम बता देते हैं कि ये ए बी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण है और यहां से यहां तक अगर मान लीजिए ये 110 डिग्री है तो ये 55 डिग्री होगा, 55 डिग्री। और इन्हीं 110 से मैं यहां से लेके कहीं पे भी कोई कोण बनाऊं वो 55 डिग्री होगा, 110 का आधा। ठीक है, लेकिन इस तरफ कोई कोण बनाऊंगा मैं, इधर कोई कोण बनाया तो वो इधर वाले कोण का आधा होगा। पहले हम इधर का कोण ज्ञात करेंगे 250 और इसका आधा 125। ये जो चतुर्भुज दिख रहा है यही चक्रीय चतुर्भुज है जो हमारा हटा दिया गया है कोरोना काल की वजह से। तो इसका आधा ये, इसका आधा ये, और इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज में लिए चलते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण आप लोग समझ गए, केंद्र और परिधि के कोणों में संबंध समझ गए। ये सभी चीजें हमारी 12.3 में सवाल हल करवाएगी। अब बच्चों यहां पे एक चक्कर है थोड़ा सा कि हमारे 12.3 की जो उत्तर तालिका है ना, उसमें पहले सवाल में आप लोगों को कितना 6 पार्ट दिखा रखे हैं, 6 पार्ट सत्य और असत्य वाले, जबकि हमारे पास में तो 4 ही है अध्याय में। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 2 में क्या है, 3 में क्या है, तो कहीं पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आपको मिल सकती है, संभल के चलिएगा। यहां 4 है और आंसर शीट में 6 है, पता नहीं कौन किसका सत्य और असत्य है। तो 12.3 का पहला सवाल हम बोल रहे हैं, प्रत्येक के लिए सत्य असत्य लिखिए और अपने उत्तर कारण भी लिखिए। उत्तर का कारण भी लिखना है आप लोगों को। और इसी तरह का व्रत आप लोगों को दे रखा है, ए बी व्यास दिया है, सी डी ई। देखिए यस, एक नया व्रत हम यहां पे बना लेते हैं, समझिए। तो व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल वाला जो अध्याय 15 है वो हम लेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमने व्रत बनाया, इसको समझने के लिए हम किसी भी त्रिज्या का व्रत बना सकते हैं, समझिए। और व्यास आप सभी जानते हैं केंद्र से जरूर गुजरता है, तो ये हमने व्यास खींचा। इस तरह से, और यहां पे जो बिंदु हमारे को दिए गए हैं, देखिए पेज नंबर 205 205 पे हम बात कर रहे हैं। ए बी व्यास दिया है, ओ केंद्र है, यहां सी बिंदु है, इधर डी है और यहां कहीं ई बिंदु है। ए बी सी डी ई। अब जो भी ये कह रहा है, हमारे को तो 4 ही पार्ट मिले हैं, आंसर शीट में 6 दिए हुए हैं, पता नहीं कहां से दिए हैं। देखिए सवाल नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया है, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होता है। अंतरित कोण बराबर होता है, वापस से सुनिए, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होता है। तो ये बात कुछ अधूरी लग रही है हमारे को। अधूरी कैसे? जैसे इसके लिए मैंने ये रफली एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और इसमें ये जीवा ली, तो इनका कहना है ये
ये ए और बी बिंदुओं से मान लीजिए एक सी पे बनाया, एक डी पे बनाया और एक ई पे बनाया, तो बच्चों ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये इनके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे को कहा क्या गया है, स्पष्ट नहीं कहा गया कि किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर, ये दो बिंदु हमने लिए, दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। अरे भाई ये तो बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों बिंदुओं को लेंगे तो वो बराबर नहीं होंगे, तो एक ही वृत्तखंड और बोलना चाहिए था। देखिए आंसर शीट में क्या दिया हुआ है वो भी हम देख लें। जो दूसरी बुक में हम आंसर शीट खोल लेते हैं, ठीक है ना। एक में हमने यस, दूसरे में असत्य, यदि दोनों बिंदु एक ही वृत्तखंड दीर्घ या लघु में स्थित होंगे तभी बराबर होंगे, अन्यथा नहीं। तो यही हमने आपको बोला था कि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है तभी बराबर होंगे, दूसरे वृत्तखंड, ये जीवा वृत्तखंड बनाती है बच्चों, इसमें होगा तो ये बराबर नहीं होगा। हां, अगर व्यास पे हम लें, व्यास पे चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, वृत्त की परिधि पे बनाए तो वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री, ध्यान रखिए। अब हम चल रहे हैं आगे, सेकंड पार्ट। तो पहला किस में गया? असत्य में, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या शब्द नहीं है, एक ही वृत्तखंड नहीं है। सेकंड, आकृति 12.48 में ए बी वृत्त का व्यास है, सी पर कोई बिंदु, यहां पे सी वृत्त पर कोई बिंदु है, तब ए सी स्क्वायर बराबर। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये सेकंड में, ए सी स्क्वायर बराबर नहीं, ए सी स्क्वायर बराबर नहीं है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ये कहा गया है। अब बच्चों सुनो, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अभी हम इस डायग्राम को रिजर्व रख रहे हैं, एक अलग से बता देते हैं आपको कि ये ए बी व्यास है, और ये कोई सी बिंदु है, इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो यहां 90 डिग्री बनता है बच्चों, समकोण बनता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और समकोण में एक बोधायन प्रमेय आप लोग सभी जानते होंगे कि 90 के सामने वाली ये भुजा कर्ण हुई, यानी कि ए बी स्क्वायर, उसका अकेले का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो यहां पे ये गया सत्य। यस, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कथन बिल्कुल सही है। बोधायन प्रमेय बोल दीजिए चाहे पाइथागोरस प्रमेय बोल दीजिए, समकोण त्रिभुज में। अच्छा, लिखा क्या है, आंसर शीट भी हम बोल के बता देते हैं। सेकंड, अब पता नहीं सेकंड में ये असत्य लिख रहा है क्योंकि कोण सी समकोण है, अतः ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही तो दिया है, पता नहीं असत्य कैसे छप गया। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, तो सत्य है बच्चों, क्योंकि उन्होंने 6 पार्ट कहां से ले लिए मालूम नहीं। अब तीसरा सत्य है क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और यहां पे ए बी कर्ण की भूमिका में है। अब तीसरा है आकृति 12.48 में ए डी ई 120 डिग्री है, ए डी ई, इसको हम इसी में बना के बता रहे हैं बच्चों। ए डी ई 120 डिग्री है, ई ए बी 30 डिग्री है, क्या यह संभव है, सत्य है या नहीं है, यह बताना है। तो पहले हम ए डी ई ले रहे हैं, ए डी ई, ये ए डी ई, ठीक है। ये कोण हमारे को 120 डिग्री दिया हुआ है, और हमारे को पूछा गया है कौन सा, ई ए बी 30 डिग्री है, ई ए बी। अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा, ये 30 डिग्री, क्या ये संभव है? देखिए, इसके लिए हमने एक काम किया बच्चों, सुनो तो,
इसको इससे मिला दिया और ये चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण हो गए, तो ये कोण 60 डिग्री आया। कितना आया? 60 डिग्री। ठीक है। और ये अर्धवृत्त में बना कोण इसलिए 90 डिग्री है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये 120 है तो ये 30 डिग्री है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको चेक भी कर लिया। चक्रीय चतुर्भुज यहां हमारे को दिख रहा है, डॉट 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 बनाते ही। बच्चों मेथड तो और भी कई हो सकते हैं, मेथड तो कई और भी हो सकते हैं, किसी भी एक मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये 120 है तो ये 30 डिग्री बिल्कुल सही है। हम ऐसे भी कर सकते थे कि डी को बी से मिला देते। देखिए मेथड नंबर 2 समझिए। एक मेथड अगर आपको नजर आ रहा है तो दूसरा भी नजर आना चाहिए। कैसे? समझिए। अगर मैंने इसको इससे मिला दिया इस तरह से, तो यहां पे अर्धवृत्त में बना कोण 90, तो इसके पास 30 डिग्री बचे। अब ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं, क्योंकि बीई जीवा से बने हैं। बीई जीवा से एक ही वृत्तखंड में कोण बने, इसलिए 30-30 बराबर है। मेथड कुछ भी लगाइए तो थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, कथन सत्य है। आंसर शीट में इसको भी देखें जरा। यस, बिल्कुल सत्य, यही कहा गया है। अब फोर्थ, चौथा, वही सत्य असत्य वाली ही बात में चौथा चल रहा है। आकृति 12.48 में 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 1 2.48। इसमें सीईडी के बराबर है क्या? सीएडी किसके बराबर बोला है? सीएडी सीईडी। कुछ नया फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों इसके लिए। ये सभी कुछ हम मिटा रहे हैं। एक काम करिए ना बच्चों, हम 1-2 मिनट का मौका आपको देते हैं। चौथे को आप चेक कीजिए। फिगर तो हम बदल लेंगे अभी, पर आप पहले खुद चेक कीजिए। देखिए फोर्थ सत्य है या असत्य है। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। तो चौथा सवाल अगर आपने दिमाग लगाया हो ना बच्चों, तो समझने की कोशिश कीजिए। यस, बिंदु वही तीनों हमारे को दिए गए हैं, लेकिन अब की बार सीडीई तो दिए हैं, ए बी व्यास है। कहा क्या गया है देखिए जरा, सीएडी, 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 थोड़ा इस तरह का कौन बना है सीएडी, ये वाला। और ये किसके बराबर कहा जा रहा है हमारे को, सीईडी, सीईडी। यस, ये कौन इसके बराबर है ये कहा गया है। बिल्कुल सत्य है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे बने किससे हैं, सीडी जीवा पे। सीडी जीवा पे एक ए बिंदु पे बना, सीडी जीवा से एक ई बिंदु पे बना, तो दोनों ही समान हैं। सीएडी बराबर सीईडी, सीएडी बराबर सीईडी, दोनों ही समान हैं। बिल्कुल सही कहा गया है, तो सत्य। यानी कि असत्य तो केवल एक ही है, पहले वाला, और वो भी बेचारा सत्य हो जाता अगर उसमें एक ही वृत्तखंड की बात डाल दी जाती। अब आइए बच्चों सवाल नंबर 2 में हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 205 पे, आकृति 12.49 में एबीसी 45 डिग्री है, कोण एबीसी 45 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए एओडी लंब है ओसी पर। बेहद आसान सवाल है, समझिए। इसी डायग्राम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो एक नया वृत्त बना लेते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2, यस, पहले वही एक वृत्त बनाया, यस, ये है एक वृत्त, और इसमें हमारे को जैसे सवाल में दिया है बच्चों, बुक में ध्यान दीजिए आप लोग, ए और सी और बी कहीं इस जगह पे बिंदु, यहां ए है और यहां सी है, तो ये केंद्र पे बना कौन, ये डॉट डॉट से दिया गया है, ए एंड सी, और एक बिंदु हमारे को दिया गया है बी कहीं शेष परिधि पर, ये इस तरह से। इसको इससे मिलाया, बी बिंदु। अब ध्यान दीजिए जरा कि यहां पे ओ है केंद्र, और हमारे को कोण ए बी सी 45 डिग्री गिवन है, ये वाला कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री। ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है तो कोण जो एओसी है वो केंद्र पे बना कोण है, दुगना होगा किसका, 2 मल्टीप्लाई बाई कोण एबीसी का। तो एबीसी हमारे को 45 डिग्री गिवन है, तो ये हुआ 90 डिग्री। कोण एओसी बराबर 90 डिग्री। बस, अतः अब हम कह सकते हैं कि एओ लंब है किस पर, ओसी पर। तो एओ नहीं ओए बोला गया है, ओए लंब किस पर, ओसी। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यस, उतारिए सवाल नंबर 2। उतारने पे ध्यान दीजिए सभी।
यस बच्चों, आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं इसका। सवाल नंबर 3 में सवाल नंबर 3 में एक ओ आपको दिया गया है। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। परिकेंद्र जानते हो ना बच्चों आप लोग? परिकेंद्र जानते तो हो? किसी त्रिभुज के अंदर लंब समद्विभाजकों का जो संगामी बिंदु होता है वो परिकेंद्र कहलाता है और उससे परिगत वृत्त बनता है। तो यहां पे हमारे को एबीसी का परिकेंद्र ओ बिंदु है और डी आधार बीसी का कोई मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए बीओडी बराबर कोण ए। ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र भी वृत्त का तो केंद्र ही हुआ ना बच्चों, ध्यान रखिए। कैसे? बीसी का मध्य बिंदु डी है, यह ध्यान रखना है। तो इसमें हम उल्टे तरीके से बना रहे हैं। पहले वृत्त हमने बना लिया और उसका केंद्र बिंदु, चूंकि हमें कहा गया है परिकेंद्र का ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, तो एबीसी हमने ये त्रिभुज ले लिया और इसमें बीसी का मध्य बिंदु डी लेना है। वो पहले से ही आप तय कर लीजिए। यस, ये बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु, और ए हमने यहां पे कहीं ले लिया। ये जरूरी नहीं है कि ये कोई समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु, ये देख लेंगे हम, अगर आ जाए तो अलग बात है। सवाल में नहीं दिया हुआ है। डी इसका मध्य बिंदु है और हमारे को इसको इससे मिला देते हम। ये ए बिंदु है, तो कोण ए किसके बराबर है? यस, एक बार थोड़ा सा रफली समझ लीजिए इसको। ये जो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं ना बच्चों आपको, वास्तव में ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। वो कैसे? कि ये भुजा इसके बराबर, ये मध्य बिंदु दिया है तो ये इसके बराबर हो गया और ये कॉमन है ओडी। ठीक है, इतने में ये ट्रिपल एस भुजा 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 नियम से सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने से ये कोण इसके बराबर आ गया सीपीसीटी से। और ये हमने देखा है कि ये जो कोण है इसका आधा बीओसी होगा। अरे डबल होगा, केंद्र वाला डबल होगा। ए होगा आधा, तो ए का डबल ये, तो बराबर बराबर ये दोनों बांट लेंगे। तो हमारे को जो सिद्ध करना है वो टारगेट है बीएसी। बीएसी यानी ए वाला जो कोण है बीओडी। एक मिनट में नोट कर लेता हूं बच्चों क्या सिद्ध करना है। देखिए सवाल नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। टारगेट हमारे को सामने रखना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण बीओडी बराबर कोण ए। बीओडी बराबर कोण ए। तो उपपत्ति ही ले रहे हैं हम। प्रूफ, इसमें त्रिभुज ओडीबी त्रिभुज ओडीसी में कौन सी 3 बातें बराबर है? ओबी बराबर ओसी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। पहली बात। दूसरी बात, बीडी बराबर सीडी दिया है, या यह भी कह सकते हैं डी बीसी का मध्य बिंदु है और ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ भुजा।
कॉमन साइड, इसलिए त्रिभुज ओडीबी सर्वांग सम त्रिभुज ओडीसी। किस नियम से हुई है? एस नियम से। और बाई सीपीसीटी बीओडी, कोण बीओडी, यहां बीओडी बोला गया है, बराबर कोण सीओडी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी ये दोनों बराबर है। अच्छा, प्रमेय अनुसार कोण बीओसी बराबर डबल ऑफ कोण बीएसी। कोण ए भी लिख सकते हैं हम, बीओसी डबल है, ठीक है। और वो हमने किसके बराबर मान लिया? बीओसी ट्वाइस ऑफ ए। आप तो ऐसे समझ लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया, ठीक है। और कोण बीओडी बराबर हाफ ऑफ कोण बीओसी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब 1 व 2 से हमने बीओसी की जगह पे, कोण बीओसी की जगह पे एंगल बीओडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो 2 से 2 कट गया, तो यहां आया एंगल बीओडी बराबर एंगल ए। बस यही सिद्ध करना था, एंगल बीओडी बराबर एंगल ए। उतारिए बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बीओडी नहीं दे, सीओडी दे दिया, तो वो भी ए के बराबर ही होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 भी बेहद आसान है बच्चों, आप इसको उतारिए। सवाल नंबर 4 में एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर 2 समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत ओर स्थित हैं। विपरीत ओर मतलब एक केंद्र के नीचे तो एक केंद्र के ऊपर। सिद्ध कीजिए BAC बराबर BDC। इसको इधर ही समझा देते हैं बच्चों हम, देखिए रफली हम समझा देते हैं, फिर आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा। इधर एक वृत्त हम बना देते हैं, यस, ध्यान दीजिए। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि इसमें हमारे को AB पे 2 समकोण त्रिभुज बनाने हैं। 2 समकोण त्रिभुज कैसे बनाए? एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि दोनों विपरीत ओर बोला गया है। एक कहीं इधर बन गया और एक कहीं यहां बन गया। एक का नाम हमसे कहा गया है ACB ADB। सवाल नंबर 4 के लिए हम बात कर रहे हैं। अब हमसे कहा गया है हमारे को सिद्ध क्या करना है? BAC ये वाला कोण किसके बराबर? BDC के। BD और C ये इधर की तरफ यूं जा रहा है बच्चों। तो इनका कारण, क्योंकि BC जीवा पे बने ना, एक ही वृत्तखंड के कोण है इसलिए बराबर होंगे। BC जीवा पे बन रहे हैं इसलिए ये एक ही वृत्तखंड के कोण के कारण बराबर होंगे। ध्यान रखिए, संक्षिप्त में हमने समझा दिया। डायग्राम इस तरह से बना लीजिए और इसमें
यस, इधर से इधर सीधा मिलाते हुए आप बना देंगे तो डायग्राम आपको क्लियर दिखेगा बच्चों। ये एक ही वृत्तखंड के कोण दोनों बीसी जीवा पे बन रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आपको एक ही वृत्तखंड के कोण के बारे में विस्तार से समझाया था। तो संभवतः यहां तक, ये सवाल नंबर 4 तक आप लोगों को समझ आ गया। और अगले में बच्चों सुनो, अगले में हम इस 12.3 को खत्म करेंगे। 13वें और 14वें के लिए मैंने बोल दिया आप लोगों को स्कूल स्तर पे, क्योंकि 13वें में काफी कुछ पार्ट हटा दिया। 14वां रचना, यहां से हम नहीं समझाएंगे। तो 15वें चैप्टर को फिर हम लेंगे मंगलवार वाली क्लास से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास से कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।